प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि एक व्यक्ति जिसको कि त्रिपाठी जी ने पथिक की संज्ञा दी है, वह प्रकृति के आकर्षण में बंध करके, पारिवारिक जीवन का त्याग करके, घर छोड़ करके प्रकृति की गोद में बैठ जाता है या सन्यासी हो जाता है। वह प्राकृतिक सौंदर्य को निहारता है, उसको सांसारिक सुखों से उसका रिश्ता टूट जाता है और एक दिन वह उसी सौंदर्य की खोज में समुद्र के किनारे बैठा हुआ सूर्योदय का दृश्य देख रहा है। भगवान सूर्य की जो लाल लाल किरणें हैं, जो रश्मि के किरणों के रथ पर भगवान सूर्य का आना या भगवान सूर्य का जल में, समुद्र के जल में दर्शन देना उसको आकर्षित कर रहा है। उस समय सुनहरी सुगंधित हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है, सूर्य की लाल लाल किरणें जो हैं वह समुद्र के तरंगों पर बैठ करके और सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही हैं और यह पथिक जो है उसी दृश्य में खोया हुआ है। और वैसी स्थिति में उसी समय उसकी पत्नी उसको खोजते खोजते निराश होकर के आत्महत्या के उद्देश्य से समुद्र के किनारे आती है। लेकिन जब वह समुद्र के किनारे पहुंचती है तो उसको पथिक या यूँ कहें तो अपने पति का दर्शन होता है और तब वह पति को देख करके इस तरह से खुश होती है जिस तरह से कि किसी स्वतंत्र देश को स्वतंत्रता मिल गई हो, किसी योगी को आत्मज्ञान मिल गया हो, किसी को अंधे को आँखें मिल गई हों। वह इस तरह से खुश है जैसे अंधे को दृग्महारंक को विश्व संपदा सारी, जेठ दोपहरी में मरुथल के त्रिषित पथिक को बारी। मिलने से जो सुख होता है आत्मरहस्य अति को, उससे बड़ा बढ़ सुख मिला अचानक विरह विदग्ध सती को। जो सुख पर दलित देश को स्वाधिकार पाने से, जो सुख बुझती दीप शिखा में स्नेह धार आने से, जो सुख होता है प्रवास पश्चात देख निज घर को, उससे अधिक हुआ सुख उसको पाकर निज प्रियवर। धन्यवाद देकर कौतुक प्रिय नटनागर ईश्वर को, श्रद्धा भक्ति प्रमोद प्रेम से जोर पाणी पुष्कर को। प्रियतम के चरणों पर सिर रख धूलि पवित्र लगा ली, फिर प्रिय को अनिमेष निरखने लगे विमुग्ध विमराली। बार बार नख सिख उसने हृदयेश्वर का अवलोका, जन्म सफल गतिहीन परम गति प्राप्त किया नयनों का। यद्यपि थी सामने पथिक के खरी रूप की रेखा, पर उसने आनंद विशुद्ध आँखों से उसे न देखा। पथिक दूर था मुदित निरख था प्रेम निकेत निकाई, रमणी की मृदु मधुर पद ध्वनि पथ से थक फिर आई। तब कोकिल कंठी प्रियतम मनमोहन कला प्रवीणा, विरह गीत से लगी जगाने बजा मंजूस्वर बीना। तो जब वह रमणी या उस पथिक की पत्नी उसको खोजते खोजते आत्महत्या के उद्देश्य से समुद्र के किनारे आई तो उसने अपने पति को, उस पथिक को देखा और तब उसको देख करके वह इतनी खुश हुई जो कि जैसे अंधे को आँख मिल जाए, गरीब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन मिल जाए, किसी प्रतंत्र देश को स्वतंत्रता मिल जाए, योगी को आत्मज्ञान मिल जाए, इससे भी बढ़कर के सुख उस रमणी को प्राप्त हुआ। उसने कौतुक प्रिय नटनागर यानी भगवान को, हम सब जानते हैं कि भगवान जैसा चाहता है वैसे हमारे जीवन को निर्धारित करता है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यह भगवान पर ही निर्भर है कि वह हमको खुशी देता है या दुख देता है, या वह कब क्या करेगा यह भी हमें मालूम नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर को नटनागर भी कहते हैं। जिस तरह से कि नट जो है वह तरह तरह के खेल दिखाते हैं
उसी तरह से ईश्वर भी हमारे जीवन को विभिन्न परिस्थितियों में ढाल करके हमको सुदृढ़ बनाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी अच्छे जीवन का संदेश देता है और इस तरह से हमारे चरित्र का निर्माण करता है। तो इसलिए वह रमणी जो है उस ईश्वर को धन्यवाद देती है, क्योंकि वह तो आई थी आत्महत्या के उद्देश्य से, लेकिन सामने उसको उसका पति मिल गया, तो इसलिए वह ईश्वर को धन्यवाद देती है और पति को निहारने लगती है। जिस तरह से कि मराली मराल हंस को कहते हैं, तो चूंकि यह स्त्री है इसलिए मराल को स्त्रीलिंग मराली है। तो यह हंसिनी जो है वह अपने पति को देखने लगती है, लेकिन उसका पति जो है वह तो प्राकृतिक सौंदर्य में खोया हुआ है, इसलिए उसको उसकी तरफ नहीं देखता है। लेकिन वह न तो निराश होती है, न पति का ध्यान भंग करती है, उसको न झकझोरती है, न हिलाती है, न कुछ करती है, बल्कि वह मधुर स्वर में गाना प्रारंभ करती है। अपने मन की भावनाओं को, अपनी वेदनाओं को वह गीत के रूप में प्रस्तुत करती है और तब उसकी गीत की मधुर ध्वनि को सुन करके उसका पति जो है वह जागृत हो जाता है, या उसका ध्यान जो है वह अपनी पत्नी की तरफ होता है और तब वह आश्चर्य से, प्रेम से उसकी तरफ देखता है और पत्नी जो है वह गाने के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करती है, प्रदर्शित करती है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।